हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए अपन स्टार्ट मैम करते हैं। वे आंखें अपन की कविता चल रही है जिसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, उनकी कविता जो हमने कल किए थे थोड़ी सी, अब उसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है, चलिए कविता का अगला वाला भाग देखिए। ठीक है। लहराते हुए खेत दुगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तीर्ण से आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। संदर्भ देखिए, ये क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की कविता वे आंखों से लिया गया है। ठीक है, जिसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग देखिए, कवि ने तत्कालीन जमींदारों आदि के द्वारा किसानों के शोषण और उनके खेतों में ही बेदखल किए जाने के स्वरूप उनकी पीड़ा का प्रभावी चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, जब किसान क्या करते हैं, अपने खर्चे के लिए मतलब खेती बाड़ी करने के लिए जब वो जमींदारों से कर्ज लेते हैं तो जमींदार क्या करते हैं, उनसे वसूल करने में कोई कमी नहीं रखते हैं, बकायदा ब्याज सहित वो क्या करते हैं, वसूल करते हैं। और अगर पैसा नहीं देते हैं तो उन लोग बहुत ज्यादा तंग करते हैं, एकदम शोषण को बुरी तरह से शोषण कर लिया जाता है। और उनके जो लठैत रहते हैं, उनके जो वर्कर रहते हैं, है ना, जो उनके जो उनके द्वारा क्या कर देते हैं, किसानों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनसे पैसे वसूल कर लेते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो उनका क्या कर देते हैं, खेतों को ही हड़प लेते हैं। ठीक है, उसी का ही चित्रण हमारे कवि ने किया है। अब देखिए व्याख्या। लहराते वे खेत दुगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, जब किसान खेती करता है और जब उसकी फसलें लहराने लगती है, जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो जब लहराती है तो वो देख के बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, जब अनाज उसका पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो जमींदार क्या कर देता है, उसी का ही बहुत बड़ा भाग क्या कर देता है, वो ले लेता है, हड़प लेता है कर्ज के नाम से। ठीक है, और अगर नहीं देता है तो उसको बेदखल ही कर देता है, उसका खेत को ही पूरा ले लेता है। ठीक है, और उसी के ही सामने कवि कहते हैं कि जमींदार, महाजनी, साहूकार ये सब कैसी हैं? विदेशी कुनीतियां हैं, है ना। जो विदेशों में जो कुनीतियां हैं वही क्या है, अपन के जो जमींदार है, महाजनी, साहूकार, ये सब क्या करते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उन पर क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा शोषण करते हैं। तो उनसे वे अपने खेतों से वंचित होने के लिए क्या होता है, विवश होना पड़ता है। अपने ही खेत में काम करते हुए उनको क्या किया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है कर्ज के लिए। ठीक है, और आज भी किसान अपनी आंखों से लहराती फसलों को क्या देख देख के बहुत खुश होता है ना। चाहे वो गुलामी का समय था, चाहे आज भी है, जब वो एकदम फसल तैयार हो जाती है तो उसको देख के वो क्या है, किसान उसको लगता है ना कि मेरी फसल मतलब मेरी मेहनत रंग लाई है करके, तो वो बहुत खुश हो जाता है, अपनी लहराती फसलों को देखकर बहुत खुश होता है। और उसकी आंखों में वही स्वप्न मतलब उसको दिखता है ना। और उसी समय क्या होता है, जमींदार आके ना उसकी पूरी फसलों को क्या कर पूरा बर्बाद कर लेता है, उसका जो अनाज का बहुत बड़ा भाग होता है उसको वो ले लेता है। तब वो क्या है, तब किसान बेचारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है, और वो भी क्या करता है किसान, वो यही चाहता है कि उसकी जो जितनी फसल है पूरी उसी को ही उसका लाभ मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज भी वह किसान जो जमींदारों के कारिंदे होते हैं, वो क्या कर देते हैं, लाठी से पीट पीट कर क्या कर देते हैं, किसान के जवान बेटे को मार देते हैं। मतलब लाठी से पीट पीट के क्या कर देते हैं, उसी के ही सामने, किसान के ही सामने उसके बेटे को मार डाल दिया जाता है। और आज भी मारे गए बेटे का चेहरा उस किसान की आंखों में घूमता रहता है। ठीक है, अब इसमें विशेष देखिए क्या है। कवि ने अपने खेतों में बेदखल किए गए के साथ ही जमींदार के कारिंदों द्वारा जवान बेटे की हत्या जैसे अविस्मरणीय किसान की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है।
ठीक है। बहुत ज्यादा दुख की बात है कि जब किसान के ही सामने उसके बेटे को लाठी से पीट पीट कर मार दिया जाता है, वही बहुत ज्यादा मतलब अविस्मरणीय, जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसा दुख क्या है, किसान मतलब उसकी आंखों में जो दर्द है, जो पीड़ा है, वही क्या है, मार्मिक चित्रण हमारे कवि ने किया है। तीर्ण तीर्ण में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार, है ना। तो अनुप्रास अलंकार क्या है, इसमें आया है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा, मुहावरों के प्रयोग में काव्य शैली अति आकर्षक एवं प्रभावी बन गई है। और इस कविता में खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। जो हमारे कवि है ना सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने क्या है, खड़ी बोली का ही ज्यादातर उपयोग किया है। ठीक है। और छंद में क्या है, मुक्त छंद। ठीक है। ये इस पंक्ति में कुछ विशेष है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अपन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रस्तुत काव्यांश कहाँ से अवतरित किया गया है, इसके रचयिता कौन है। प्रस्तुत काव्यांश अपन की आदो पुस्तक के वे आंखें कविता से लिया गया है, और इसके कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी। नंबर 2, किसान को किससे बेदखल कर दिया गया है, किससे बेदखल किया गया भाई, अपनी खेती से। ठीक है। किसान को अपनी खेती से बेदखल कर दिया गया। कौन करता है, जमींदार। क्वेश्चन नंबर 3, किसान के सुखमय जीवन का आधार क्या है। किसान के सुखमय जीवन का आधार उसके खेती है। जहां वह सर्दी, गर्मी या बारिश होती है, उन सब को सहन करते हुए वो वो क्या कहता है, बहुत अथक मतलब बहुत ज्यादा अथाह मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम करके वो क्या कर देता है, भरपूर अनाज उत्पन्न करता है। यानी वो पूरी जी जान लगा देता है खेती बाड़ी करने में, है ना। और उसका वो बहुत जैसे एक बच्चे की तरह पालन पोषण कर, वो किसान खेतों की करता है, पेड़ पौधों की देखभाल करता है। और वो क्या कर देता है, अपनी फसलों को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है जब तैयार हो जाती है फसल। ठीक है। तो सर्वथा सुखी जीवन व्यतीत करता है उन हरियाली को देखकर। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसान की आंखों में कौन घूमा करता है। किसान की आंखों में उसके जवान पुत्र की यादें घूमती रहती है, जिसको किसने मारा था, जमींदार के कारिंदों ने मार दिया था। निशंस हत्या कर दी थी उनकी, मतलब बहुत निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी। पीट पीट के, लाठियों से पीट पीट के, अगर किसी किसान के सामने उसके ही बेटे को मार दिया जाता है लाठियों से पीट पीट कर, तो उस अपन सोच सकते हैं कि उस किसान पर क्या बीतता होगा। तो वही डर उसकी आंखों में रहता है, और अपन का कवि क्या है, उन आंखों में जो डर है उसको देखकर ही बेचारा डर जाता है। अपन भी अगर किसी को इस दशा में किसी को व्यक्ति को देखेंगे तो अपन को भी खुद कितना दुख लगेगा, है ना, और डर तो लगेगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कारकुन कौन थे, इन्होंने किसको मारा। कारकुन कौन होते हैं, जमींदार के कारिंदे होते हैं, जिनको हम लठैत भी बोलते हैं। उन्होंने किसान के पुत्र को लाठियों से पीट पीट कर क्या है, निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी। ठीक है। ये कविता है, इसके अपन का क्वेश्चन आंसर दूंगा। आगे कविता को पढ़ते हैं अपन। बिका दे बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुपती वह, कुर्क हुई बरगू की जोड़ी। उजड़ी उसकी सिवा किसे कब पास, दुहाने आने दे जी आह। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। संदर्भ क्या है, वही है अपन का, तो ये कविता का जो भाग है, ये आरोह कविता के पाठ वे आंखें से लिया गया है। इसके कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रसंग देखिए, इस कविता में, इस पंक्ति में के माध्यम से कवि किसान की दुर्दशा का चित्रण करते हैं, किया है, और उसको क्या है आप लोग देखिए।
प्रसंग में हो गया। अब देखिए व्याख्या, व्याख्या देखिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। ठीक है, जब देश अपना आजाद नहीं हुआ था उस समय किसानों की क्या थी, दुर्दशा थी, उनका कोई ध्यान नहीं देता था और उनकी जो दयनीय स्थिति थी वो आज भी विद्यमान है। ठीक है, और जो किसान है, साहूकार है, महाजन है, वो क्या कर देते हैं, किसान को ब्याज पर कर्ज तो दे देते हैं लेकिन उसको वसूल करने में कोई कमी नहीं रखते हैं और उनको किसानों को तड़पा तड़पा कर, मार मार के और उनके बच्चों को मार के, उनके घर द्वार को छीनकर, उनकी खेती बाड़ी को छीनकर क्या कर देते हैं, किसान अपने पैसे को वसूल करते हैं और कर्ज कर्ज तो एकदम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन किसान की जो कर्ज रहता है, किसान ने जो कर्ज लिया रहता है, वो महाजन लोग, जमींदार लोग क्या कर देते हैं, एकदम 1 रुपए नहीं छोड़ते हैं, बकायदा ब्याज सहित पूरा पैसा वसूल करते हैं, चाहे वो बिक जाए, चाहे वो नीलामी हो जाए घर की, चाहे खेत पर बिक जाए, चाहे उनके बैल हैं वो भी बिक जाए, लेकिन उनको क्या है, पैसा वो लोग वसूल कर लेते हैं। इसी का व्याख्यापन को इस कविता में कवि ने किया है। ठीक है, अब उसके बाद में, आज भी किसान की आंखों में वह दृश्य घूमने लगता है जब महाजन ने किसान को दिए कर्ज पर ब्याज लगाकर 1 पैसे की भी रियायत ना करते हुए उसके घर द्वार को बेचने के लिए विवश कर दिया था और एक जोड़ी बैल भी नीलामी की भेंट चढ़ गई। यानी उसके पास जो एक जोड़ी बैल था, किसान के पास खेती करने के लिए जो बैल की जोड़ी थी, वो भी क्या है, कर्ज के कारण नीलामी हो गई, यानी वो भी जमींदार ले ही लिया। ठीक है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। है ना, किसान के पास एक उजरी नामक दुधारू गाय थी, एक गाय थी जो दूध देती थी और पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यानी जो किसान का बेटा होता है वो क्या कर देता है, वो दुधारू जो गाय है ना, उजरी नाम की दुधारू गाय, उसी से वो क्या कर देता था, गाय का दूध दूहता था, है ना, और जो गाय है वो किसी और से दूध नहीं दूहने देती थी। तो जमींदार ने क्या किया था, किसान के बेटे को पीट पीट कर मार दिया था ना, तो उसके कारण क्या था, वो बेचारा, उसका बेटा तो मर जाता है और उसके बाद क्या होता है, जो उजरी गाय होती है वो किसी को भी दूध दूहने नहीं देती थी। ठीक है, और इसी व्यवस्था के कारण क्या है, वो अब आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सूखी की खेती। है ना, तो वो गाय तो किसी को दूहने देती ही नहीं थी, तो इसके कारण क्या है, विवश होकर किसान को भी गाय बेचना पड़ा। तो ये सब दुख भरी यादें किसान को व्यथित करती है, मतलब बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती है। चलचित्र की भांति उसके मानस पटल पर नाचते हुए उसे हताश और निराश से भर देते हैं कि किस तरह महाजनों ने खेती के लिए कर्ज से उसके अमन चैन की दुनिया तहस नहस हो गई थी। यानी जो कर्ज के, एक छोटा सा कर्ज के कारण क्या था, जमींदार ने उस किसान के घर द्वार, खेती बाड़ी, बैल, गाय, यानी उसके पास जो कुछ था सब कुछ, यहाँ तक कि उसके बेटे को भी मार मार कर, पीट पीट के लाठियों से उसको क्या है, उसकी हत्या कर दी गई थी। यानी किसान की दुनिया ही पूरी तहस नहस हो गई थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। है ना, और वो इतना ये सब देख के बेचारा किसान कितना दुखी होता होगा, उसकी आंखों में कितने आंसू बहते होंगे और उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को किस प्रकार से मारा गया था, ये चलचित्र की भांति, ये पिक्चर की भांति क्या है, उसकी आंखों के सामने ये दृश्य हमेशा घूमता रहता होगा। वो इन दृश्य को कैसे भूल सकता है ना, यानी उसकी आंखों में इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा दुख, उसकी आंखों में आंसू तो बहते तो रहते ही हैं, लेकिन वो सब दृश्य को देखकर कवि क्या है, एकदम सिहर जाता है, एकदम डर जाता है। अपन भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो अपन भी अंदर से एकदम हिल जाएंगे, एकदम से अपन बोल सकते हैं कि हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। तो ये कवि ने क्या किया है, उस
इस जमींदार के द्वारा तंग किए गए किसानों की दुर्दशा का इस कविता में क्या है, चित्रण किया है। और आगे देखिए, इसमें विशेष देखिए क्या है, कवि ने नंबर 1 देखिए विशेष में, कवि ने महाजनों के अत्याचार स्वरूप किसान की दुर्दशा का प्रभावी चित्रण किया है। और इन्होंने कितने अच्छे तरीके से किया है, एकदम सरल भाषा में, जो सब किसी को सभी समझ में आ जाता है। दूसरा है, महाजनी साहूकारों की सामंती कुव्यवस्था स्वरूप किसान की दुख भरी दुनिया के तहस नहस होने का सजीव चित्रण किया है। ठीक है। नंबर 3 है, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। नंबर 4, संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है। नंबर 5, आंखों में चुभना आंखों में नाचना जैसे मुहावरों के प्रयोग से काव्य की भाषा और अधिक प्रभावी बन गई है। और इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं इस कविता के। नंबर 1, किसान का घर बार क्यों बिक गया? अरे, किसान ने महाजन से कर्ज लिया था, और जो कर्ज होता है उसका जो ब्याज होता है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जाता है, यानी ब्याज पर ब्याज अदा में, जो अपन बोल सकते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, तो वही क्या है, महाजन लगाता है। अगर मान लो किसान ने 1 महीना ब्याज नहीं दिया, तो वो क्या है, मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, और अगले बार क्या होता है, कुछ ज्यादा ही उसका मतलब मूलधन और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरे महीना नहीं किया तो पूरा ब्याज सहित पूरा टोटल करके और ज्यादा ब्याज होता है, यानी दिन दूनी रात चौगुनी किसान का ब्याज बढ़ता ही जाता है। और बेचारा किसान तो देने की हालत में रहता ही नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, जमींदार क्या कर लेता है, उसके खेती बाड़ी, बैल, घर बार जो भी रहता है सब कुछ वो क्या कर देता है, नीलाम करके वो हड़प लेता है। अगला क्वेश्चन है, किसान की आंखों में क्या चुभता रहता है? किसान की आंखों में अत्यधिक पीड़ा चुभती रहती है, उसकी ऐसी व्यवस्था कर्ज अदायगी की जो उसकी जीविका का साधन एकमात्र साधन रहता है, क्योंकि किसान कुछ काम नहीं करता, सिर्फ खेती बाड़ी करता है, और वही एकमात्र साधन रहता है, उसके हाथ पैर के समान रहता है, और वो भी क्या है, नीलामी की भेंट चढ़ जाने के कारण वहाँ कुछ भी नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा विवश होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उजरी धेनु को किसान को क्यों बेचना पड़ता है? जो उजरी गाय थी, कामधेनु गाय थी, वो किसान इसलिए बेच देता है क्योंकि उसकी देखभाल, दूध दुहने का काम उसका बेटा ही करता था, लेकिन जमींदार के द्वारा उसकी निर्मम हत्या हो जाने के कारण उसको उजरी गाय किसी को दूध दुहने ही नहीं देती थी, और जिसके कारण क्या है, जो गाय है, उजरी गाय, किसान को बेचना ही पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसान की आंखों में क्या नाचती रहती थी? किसान की आंखों के सामने उसके जवान बेटे का चेहरा, और किस प्रकार से जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी, वही क्या है, दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचता रहता है, हमेशा नाचता रहता है। अगर किसी किसान के सामने, या किसान ना हो तो कोई भी अगर किसी के सामने, बाप के सामने बेटे को पीट पीट कर मार दिया जाए लाठियों से, तो वो बाप पर क्या बीतता होगा, ये अपन बयान नहीं कर सकते हैं। तो जो ये हमारे कवि है सुनीता नंदन पंत जी, ये क्या है, किसानों की दुर्दशा के बारे, ये जितने भी किसान है, ऐसा नहीं कि सभी, कोई संपन्न किसान भी होते हैं जो कर्ज नहीं लेते हैं, वो अपने बल पर खेती बाड़ी करते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो निम्न वर्ग के किसान होते हैं उनको खेती बाड़ी करने के लिए भी तो कर्ज चाहिए, है ना। तो अगर वो किसान जमींदार के पास कर्ज लेने जाते हैं, तो जमींदार तो बहुत खुश हो जाता है कि चलो इसका सब चीज तो मैं हड़प लूंगा ही, तो वो खुशी खुशी कर्ज दे देता है। लेकिन जब वसूल करने का समय आता है तो वो बिल्कुल रियायत नहीं करता, बिल्कुल भी नरमी नहीं करता, वो क्या कर देता, ब्याज का ब्याज दिन दूनी रात चौगुनी ब्याज बढ़ाकर क्या कर देता है, वो हड़प लेता है, किसी भी तरह से खेती हो
या उसके बैल हो या उसका घर बार हो, कुछ भी हो, अगर वो पालतू जानवर भी रखता है तो उसको भी क्या कर देता है, जमींदार ले लेता है, हड़प ले लेता है, छीन लेता है। और इन सब को देखकर किसान क्या कर देता है, बहुत ज्यादा विवश हो जाता है, वो कुछ नहीं करने की स्थिति में हो जाता है। उसकी आंखों के सामने ही उसकी जब बेटे की हत्या कर दी जाती है तो उसकी आंखें आंसू से भरी रहती है और वो एकदम डरा सहमा रहता है कि अब उसका जीवन कैसे बीतेगा, वो अपने परिवार को किस प्रकार से पालन करेगा। और यही डर, यही विवशता के कारण क्या है, इसका चित्रण किसने, हमारे जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, उन्होंने इसका चित्रण बड़ी ही खूबी के साथ किया है। और यही क्या है, ये बहुत उच्च कोटि के अपने कवि है। और अपन भी ये कविता सुनते हैं तो देखो, पढ़ने से कितना अच्छा लगता है कि उन्होंने कितना अच्छा सजीव चित्रण किया है ना। तो इस प्रकार से ये अपन की कविता यहीं पे कहते हैं बेटा खत्म। और अभी और आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, और मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी, आप उसमें से नोट कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट है? हेलो, नो मैम। अच्छी है ना कविता, कितनी मार्मिक कविता है कि नहीं? सुनने से ही कितना दुख लगता है ना। यस हाँ चलिए, आपको रीड कीजिएगा क्वेश्चन आंसर वगैरह, अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, यस मैम। हाँ चलिए, क्लासेस थैंक यू मैम। ओके बेटा।